दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और AIMIM पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने पर गाज गिर गई है और ये गाज मुस्तफाबाद से उम्मीदवार ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने गिराई है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने अपनी सीट मुस्तफाबाद से चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए, जिसके बाद अब AIMIM प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गया है कि क्या अब वो मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। दरअसल 2020 में हुए दंगों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है, जिसके तहत असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सिर्फ ताहिर हुसैन ही नहीं, पार्टी ने एक और उम्मीदवार शिफा और रहमान खान को भी ओखला विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशियों पर दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप लगा है, जिसके तहत ये दोनों प्रत्याशी वर्तमान में जेल में बंद हैं। ऐसे में जब मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए करारा जवाब दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान समय की कमी के चलते न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई को स्थगित कर दिया, लेकिन जैसे ही पीठ उठने लगी तब उसी समय ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख करते हुए 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए जो जेल में बंद हैं। जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान हो गया है। वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इस पर ताहिर के वकील ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनका नामांकन पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। ताहिर अब सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल सुनवाई करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए टाल दी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से AIMIM के टिकट पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कस्टडी में रहने के दौरान पेरोल प्रदान की थी, जबकि हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर उनकी याचिका को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि दिल्ली दंगे में हुई हिंसा में मुख्य आरोपी होने की वजह से हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता की अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि दिल्ली दंगा कब हुआ था और ताहिर हुसैन का नाम इस दंगे से कैसे जुड़ा। ताहिर हुसैन पर लगे गंभीर आरोप। गौरतलब है कि दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे, जिसमें ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में शामिल होने का प्रमुख आरोपी माना गया था। उन पर दंगों के दौरान हिंसा भड़काने, साजिश रचने और IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने जैसे आरोप लगाए गए थे। जिस वक्त ये मामला सामने आया था, उस समय ये मामला देश भर में सुर्खियों का विषय बना हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच में उनकी संपत्ति से मिले सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि दंगों के सिलसिले में ताहिर के खिलाफ लगभग 21 मामले दर्ज हैं और वो वर्तमान में कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA कानून के तहत जेल में बंद हैं। बहरहाल हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तो जरूर किया, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिलहाल कोर्ट ने ताहिर को अगली सुनवाई तक के लिए रुकने को कहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को स्वीकार करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।